Good evening, ma'am. Because I have serious leg issues today, so I'll be sitting. जब तक कुछ important वहां लिखना नहीं होता है, तो for now we're just starting the chapter. So इसीलिए शुरू करते हैं छोटी छोटी चीजों के साथ. क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग तो पढ़ लो कम से कम. क्या पढ़ने वाले हैं? Government in health. Very good, Sneha. Very good. You've got very good marks. ये बताओ the role of government in health. Health क्या होता है बेटा? Health का मतलब क्या है? Come on, you can say it. Health का मतलब hospitals, health infrastructure है ना? हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, और जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो ये चैप्टर हमको बेटा ये बताएगा कि गवर्नमेंट का, यानी जिस भी कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री में कोई गवर्नमेंट होगी, यानी हमारे यहाँ फिलहाल मोदी जी है ना गवर्नमेंट में. तो हाँ और ना तो बोलो, सब लोग हाँ ना बोलते रहो, पढ़ाने में मन लगा रहता है. तो हमारे यहाँ कोई तो गवर्नमेंट होगी. वो गवर्नमेंट हेल्थ में, यानी लोगों को जब हेल्थ के लिए किसी असिस्टेंस की जरूरत होती है, किसी नीड की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट उनको किस तरह से हेल्प कर सकती है, ये चैप्टर में हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा ये बताओ, किस किस को ये पता है कि पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होता है? मुकुल, तुम बताओ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होता है बेटा? बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए ट्राई तो करो. पहले तो सारे लोग वीडियो ऑन करो, बिल्कुल बोर कर दिया है. फटाफट वीडियो ऑन करो. लेट मी सी योर फेस. यू आर एक्चुअली अटेंडिंग द क्लास और इट इज हैपनिंग ऑल इन माय ड्रीम्स ओनली. यश, अथर्व, स्नेहा, मुकुल, कम ऑन एवरीबॉडी. Been to a public hospital? Okay. Yes. Okay. Have you ever been to a public hospital? Public hospital का मतलब क्या है बेटा? Okay, I'll only tell. It will take infinite time for you to give answer. Public hospital का मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट रन कराती है. कौन रन कराती है? Government. गवर्नमेंट, वो है पब्लिक हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल वो है जिनको प्राइवेट लोग रन कराते हैं, जैसे कि मैक्स. सब लोग मैक्स हॉस्पिटल गए होंगे कभी ना कभी, या प्राइवेट क्लिनिक्स जहां पर आपको एडमिट किया जाता है जब आप बीमार पड़ जाते हैं. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट में बहुत सारी सब्सिडीज और सुविधाएं होती है, बहुत कम पैसे में इलाज हो जाता है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत कॉस्टली होते हैं. वहां पर एसी रूम का किराया ही 5,000-6,000 रुपए एक दिन का होता है. So if you are admit for like 10 days, then you will have to submit around 50,000 only for the rent. तो lakhs और even 10 lakhs में खर्चा आ जाता है जब किसी इंसान को बीमारी हो जाती है. तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कॉस्टली हैं, पब्लिक हॉस्पिटल चीप होते हैं. लेकिन कोई ये पब्लिक हॉस्पिटल सिंस गवर्नमेंट मेंटेन करती है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं. यहाँ की स्टाफ, नर्स, सारी चीजें गवर्नमेंट हायर करती है. और इन वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत कम फीस लगती है. लेकिन इंडिया के केस में बेटा, हमारी कंट्री के केस में पब्लिक हॉस्पिटल्स की कंडीशंस अच्छी नहीं है. मतलब अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको नर्स वगैरह अच्छे हाइजीनिक कपड़ों के साथ नहीं मिलेंगे आपको. जगह वहां पर बेड्स की फैसिलिटी नहीं है, और वहां पे भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है. तो जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं या ऐसे लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज करवाना, मोस्टली ऐसे लोग पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं. इसीलिए अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में कभी अपना इलाज कराने जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन होती है, आपको घंटों वेट करना पड़ेगा. तो यही जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दो दिक्कतें हैं. एक तो पब्लिक वाले लोगों में इतने सारे
सारे लोग हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, और प्राइवेट पे इतना सारा पैसा प्राइवेट के लोग ले रहे हैं वो कैसे रोका जाए, क्योंकि हर एक इंसान इतना पैसा नहीं कर सकता है। मे बी आपके फादर या जय के फादर या मुकुल के फादर, वी आर अपर क्लास फैमिलीज, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 10 लाख रुपए इलाज दे सकते हैं इलाज में। लेकिन जो लोग आपके घर में काम करने आते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पर ढेर सारी फीस देंगे। इसीलिए जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर गरीब लोग अपना इलाज कहाँ कराएंगे? टेल मी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर हम इस चैप्टर को फिर से शुरू करते हैं। तो हम ये बोलेंगे बेटा, इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पर कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है, यानी वो लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, जैसे आप लोग, उनके पेरेंट्स अच्छा पैसा कमाते हैं जैसे आपके पेरेंट्स। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब वो लोग या तो रिक्शा चलाते हैं या दूसरों के घरों में काम करते हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, मतलब वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। इन दैट केस अगर उनको कोई बीमारी पड़ जाती है तो, हाँ बेटा, मैम ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है मैम, आता है ये वाला पूरा। बस तो अब फटाफट फिर बताते जाओ, मेरे साथ रिवाइज करो, मुझे बताओ क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। ओके मैम। तो अभी इसी के साथ जब उन लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो हेल्थ बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर हेल्दी ब्रेन नहीं होगा तो फिर आपका माइंड भी अच्छी तरह से मैम काम। हाँ बेटा, मैम हमारे में लिखा था हेल्थ के बारे में, मैम हेल्थ इज अ थिंग हेल्थ इज अ इन वेल्थ। विच द पीपल हेल्थ इन विच पीपल इज फ्री फ्रॉम इंजरीज एंड इलनेस। यस, तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ का मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी अच्छी हेल्थ का मतलब है यू हैव नो इलनेस, और आपको कोई चोट नहीं लगी, यू हैव नो इंजरी। तो इन दैट केस आपका जितना भी काम आप कर सकते हो उतना आप पूरी कैपेसिटी में कर रहे हो, मतलब इफ यू कैन वर्क फॉर 10 आवर्स इन अ डे, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो आप 10 घंटे काम करोगे। बल्कि अगर आप बीमार हो तो क्या होगा, आप 10 घंटे काम नहीं कर पाओगे, आप 1-2 घंटे काम करोगे और फिर रेस्ट करना पड़ेगा। तो हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? इसीलिए हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसपे काम किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, हेल्थ का मतलब ये नहीं है, हेल्थ का मतलब ये है कि हम सारी की सारी जो इलनेस है उससे फ्री रहेंगे और इंजरी से फ्री रहेंगे। तो पहली डेफिनेशन डालो हेल्थ, और हेल्थ के आके लिखो, हेल्थ मींस एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। मैं लिख देती हूँ, कॉपी कर लो फटाफट। मैम सेम सेम मेरी, मैंने तो पूरी लिखी हुई है मैम ये सब कुछ सेम। I know same because everyone we are studying from the same book only. तो आपको लिखना है हेल्थ, हेल्थ का मतलब है हेल्थ, इट इज, शुरू करना है, इट इज वाइटल, वाइटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा किसी चीज का। So it is a vital aspect, because healthy people कैन बी मोर यूजफुल। ठीक है, हेल्थ के बारे में हम जान रहे हैं, तो हेल्थ के बारे में हमने ये जाना कि ये एक वाइटल एस्पेक्ट है, यानी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो हेल्दी पीपल होते हैं वो ही लोग बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये हेल्दी पीपल ही ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ मीन्स, हेल्थ हेल्थ मीन्स इज अ एबिलिटी टू रिमेन आवर फ्री फ्रॉम एबिलिटी, कि हमारी क्या एबिलिटी है टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। हमें कोई चोट नहीं आई है, हमें कोई बीमारी नहीं है, उससे हम फ्री हैं, उसको ही हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ का मतलब है वी आर फ्री फ्रॉम आवर इलनेस और इंजरीज, ना तो हम बीमार हैं ना ही हमें कोई इंजरी हुई है। ठीक है, हमें कोई, मुझे क्या बेटा? क्वेश्चन है, बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन है हम्म मैम, मैम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हम्म मैम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो चलते हैं मैम वो प्राइवेट कंपनी से चलते हैं ना, प्राइवेट यस, हॉस्पिटल जो होते हैं, और प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट से चलते हैं।
अभी तो मैंने बताया, आप थे नहीं क्या जब मैंने पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच का अंतर बताया? पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं बेटा जो जिनको गवर्नमेंट रन करती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको इंडिविजुअल लोग पर्सनली रन करते हैं। जैसे अगर कल आपके पास बहुत सारे पैसा हो जाए और आप डॉक्टर बन जाओ तो आप अपना पर्सनल हॉस्पिटल खोल सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी ना खोलेंगे, तो वो प्राइवेट माना जाएगा। उसमें आप अपनी मनचाही फीस चार्ज कर सकते हैं पेशेंट से, जितना आपका मन करे, जितना आपको ठीक लगता है। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, प्लस वो लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और पब्लिक हॉस्पिटल वो होते हैं जो गवर्नमेंट जिनको रन कराती है, मैम उसमें चीपर, या दे आर मैम चीपर। दैट्स वहां चीपर। पे दवाएं चीप होती है, वहां पे डॉक्टर की फीस बहुत कम लगती है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो ना के बराबर है, जीरो लगती है। डॉक्टर कंसल्टेशन कोई चार्ज ही नहीं है, केवल जो दवाइयां आप खरीदते हो केवल उनका ही पैसा लगता है। वहां पर बहुत सारी चीजें फ्री दी जाती, क्यों? क्योंकि वो गरीबों के लिए बनाए गए हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और बीमार पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल रन करती है। ठीक है, हेल्थ का मतलब हमने समझ लिया कि हमें इलनेस ना हो, कोई इंजरी ना हो, तो इट इज आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर हम फ्रेश एयर में ब्रीथ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, मतलब साफ पानी पिएंगे, अच्छा हेल्थ खाना खाएंगे, तो इससे हमारी बॉडीज को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो मिलती रहेगी, एंड वी विल रिमेन हेल्थी। तो हेल्दी रहने के तरीके भी आप सबको पता है, योगा करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, यानी आप मेंटली बीमार हैं, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, आप परेशान हैं, तो उससे आप बीमार पड़ जाएंगे। और इसीलिए हमें हमारी गुड हेल्थ में खाना मेंटेन करने के साथ साथ हमारी मेंटल एबिलिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। यानी हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें चीजों के बारे में अननेसेसरी बहुत सोचना नहीं चाहिए, और अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हेल्दी रहने के बहुत सारे तरीके हैं। सुबह सुबह उठो, यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, have fruits, salads, अच्छा अच्छा खाना, and don't think too much. Just enjoy like Jay. So Jay, are you healthy? नो, Yes, कोरोना पॉजिटिव, he is very healthy. क्यों? Because he कोरोना enjoys a lot. पॉजिटिव। He doesn't take tension. कोई है यहाँ पर जिसको फालतू टेंशन होती है, तो आज से टेंशन लेना छोड़ दो। Because टेंशन लोगे then you will have illness, और हम किसी भी illness को यो, इलराइट नहीं करना चाहते। है बात सही कि नहीं यश? यस मैम। ओके, इतना इजी टॉपिक है तब भी तुम लोग ऐसे बोरिंग। रोज तो इतनी एनर्जी के साथ बात करते हो। व्हाट हैज गॉटन इनटू योर हेड टुडे? यू आर नॉट रिस्पोंडिंग एट ऑल। स्नेहा, मुकुल। मेरे तो रिप्लाई आ रहे हैं बार बार, हर एक बार। कोई जय को चैट बच्चे पर भी के। नहीं बोल रहा है। तो अब भाई आगे चलते हैं। और क्या हुआ कि मैम इन केस हम ये सारी चीजें करते हैं, मान लो हम अच्छे से खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमने ढेर सारा फ्रूट्स भी लिया हुआ है, सैलेड भी लिया है, सारे विटामिन मिनरल सब हमको मिल रहे हैं, हम टेंशन भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है, मान लो कोई गलती से रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या आप कोई पैंडेमिक आ जाता है, जैसे कोरोना आ गया, तो बहुत हेल्दी लोगों को भी कोरोना हो रहा है। तो इन सारी चीजों में क्या होता है, वी नीड अ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। अगर बाई चांस हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारे पास एक अच्छी जगह यानी अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जाने के लिए, जहां हमारा अच्छे से इलाज हो सके। है बात की नहीं? तो उन्हीं हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में हम जानेंगे कि उनको कितना अच्छा होना चाहिए। हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब क्या है? हमारे पास अगर हमें कोई ब्लड टेस्ट कराना है, तो हमारे पास अच्छी पैथोलॉजी होनी चाहिए, जहां पर जाकर के हम अपना ब्लड टेस्ट करा सके, और ताकि ब्लड का रिपोर्ट जल्दी आ जाए। हमारे पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहां पर हम भर्ती हो जाए और हमारा हमारा इलाज हो जाए। उसके अलावा हमारे पास एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो फटाफट एम्बुलेंस आपके घर आ जाए, ताकि एम्बुलेंस आपको ले जाए। उसके अलावा ब्लड बैंक होनी चाहिए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल हॉस्पिटल्स नहीं है। आप देखो, हॉस्पिटल तो वो जगह है जहां पर हम भर्ती होते हैं, यहाँ पर जहां पर हम एडमिट होते हैं, बट उसके अलावा हमें ब्लड बैंक भी चाहिए जो हमें ब्लड देती है। उसके अलावा हमको एम्बुलेंस भी चाहिए जो हमें ले करके जाती है। हमें मेडिकल स्टोर्स भी चाहिए जो हमें दवाएं देते हैं। समझ गए? तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज जहाँ पे हमारा टेस्ट होता है, एम्बुलेंस, उसके अलावा ब्लड बैंक्स। तो ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। किस किस को समझ में आ गया? मैम मुझे, मैम मैंने तो चैप्टर पढ़ा हुआ है एक्सरे लेने के लिए और सिस्टम का। इसकी और केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो क्या केवल हॉस्पिटल होता है, तो बोलो नहीं नहीं, इसमें तो एम्बुलेंस, ब्लड हेल्थ केयर बैंक, सप्लीमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारी चीजें आती है। सब चीजें होनी चाहिए। फिर बोलेंगे अच्छा तो केवल और क्या क्या आता है, तो बोलो उसके अलावा हमें डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई डॉक्टर ही नहीं बैठा। कैसा लगेगा? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन अगर आप हॉस्पिटल गए तो पता लगा वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, सारे डॉक्टर घर गए हुए। कैसा लगेगा? मजा आ जाएगी? जस्ट ए बोरिंग प्लेस।
जस्ट अ बोरिंग प्लेस। तो उसके अलावा हमको हेल्थ वर्कर्स चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, नर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो ये सब भी हेल्थ मैम इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेथोस्कोप पार्ट। भी चाहिए, स्टेथोस्कोप वेरी गुड। स्टेथोस्कोप भी चाहिए। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए? उसके अलावा हमें मशीन्स भी चाहिए। मान लो डॉक्टर भी है, नर्स भी है, स्टेथोस्कोप। लेकिन बीपी मेजर करने के लिए कोई मशीन ही नहीं है, हार्ट बीट को चेक करने के लिए कोई मशीन ही नहीं है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है उसको वही डिटेक्ट करने के लिए तो कोई मशीन और मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं है। तो मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज का, वो भी मेडिकल फैसिलिटीज का ही पार्ट है, तो मशीन और हेल्थ इक्विपमेंट भी बहुत जरूरी है। तो अब तुम्हें लगता है कि अगर इसके हिसाब से हम क्या पूरा एक चार्ट बना सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? चलो फिर हम फटाफट एक चार्ट बना लेते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अब हम बनाते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है, और इस पूरी फोटो को एज इट इज अपने दिमाग में उतार लो। कोई पूछेगा तो फटाफट बता देना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। मैम मैं 2 मिनट में मम्मी से पूछी कि आज क्या बना। मैम हेल्दी हेल्दी रहना तो हेल्दी खाना भी तो खाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। गंदी बातें मत करो। तो एक तरफ तो इधर बेटा है हॉस्पिटल्स, ठीक है, लैबोरेटरीज, जैसे मैं बना रही हूँ उसको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ठीक। फिर है हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, और बताओ, डॉक्टर्स, और इधर पे पालक क्या? पनीर। पालक पनीर। वेरी गुड। मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, मैम कैप्सूल्स। वो मेडिसिन में ही आ गए। तो तीसरी तरफ बनाना है मेडिकल, ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, समझ गए? यस मैम। सारा मुंह खराब करता है। मैम आज ना क्या नाम बच्चे के टेस्ट हुए थे ज्योग्राफी में। अच्छा। हाँ ओरल थे, फिर पर एनरिचमेंट में ऐड हुए थे। तो क्या हुआ, क्या नाम बच्चे के ना 5, 4 में से 5 आई है। अच्छा। मतलब 5 out of 4, नॉट 4 out of 5। किस किस को ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया? ये मैम मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर, को। देखो एक तरफ मैंने लिखा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है, तो पूरा का पूरा एज इट इज जो लिखा हुआ है वैसे अपने दिमाग में उतार लो कि क्या क्या आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस चार्ट को बना लो और इंफ्रास्ट्रक्चर में बस यही रिवाइज कर लो, और इतनी चीजों के बारे में हमें जानना है। अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, सबके आगे अच्छा अच्छा लगा दो, गुड। गुड हॉस्पिटल होने चाहिए, गुड लेबोरेटरी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, ब्लड बैंक होने चाहिए, गुड हेल्थ वर्कर होने चाहिए, ठीक है, जो सपोर्ट स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, नर्स होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, अच्छी मेडिसिन मिलनी चाहिए, अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए, और टेली मेडिसिन या ऑनलाइन असिस्टेंस, इन केस अगर कोई ऑनलाइन चीज की जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन हेल्प करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। किस किस को समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग? मैम मेरे को। सबको आ मैम गया है ना? मैम पर एक डाउट है। हाँ जी। मैम अगर ये सब है तो मेरी नोटबुक में क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है हेल्थ के लिए, तो उसमें ये भी आता है कि मॉनिटरिंग हेल्थ क्वालिटी, मतलब हेल्थ की क्वालिटी, मॉनिटरिंग हेल्थ क्वालिटी। यस, मॉनिटरिंग हेल्थ क्वालिटी, वो भी हम लिखेंगे इसमें। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन असिस्टेंस,
मॉनिटरिंग हेल्थ क्वालिटी वो है, वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या क्या पार्ट है वो मैंने बताया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि आप ये मानोगे कि अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनमें से जो भी चीजें खराब है उन सब चीजों को गवर्नमेंट को मॉनिटर करके सही करना चाहिए। यानी अगर हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं बने हुए तो गवर्नमेंट को अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। अगर अच्छी लेबोरेटरीज नहीं है कंट्री में तो गवर्नमेंट को अच्छी, ये जितनी भी चीजें हैं ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इनमें से सारी की सारी चीजों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, आप इनमें से सारे नाम ले सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने चाहिए, अच्छी लेबोरेटरीज बनाने चाहिए, मॉनिटरिंग हेल्थ क्वालिटी, यस ब्लड बैंक्स भी होने चाहिए, हमें हेल्थ वर्कर डॉक्टर कुल मिलाकर के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए, उनको सुपरवाइज करके ये बताना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें खराब है और कौन सी चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए। किस किस को ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को अच्छे से किसी भी कंट्री में मॉनिटर करना चाहिए ताकि सारे लोग हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छे से ले सके और किसी को ये दिक्कत ना हो कि उनके सामने उनका कोई डियर वंस की डेथ हो जाए या कुछ उनके साथ हेल्थ में बहुत बुरा हो जाए। है बात की नहीं। किस किस ने ये बना लिया। मैम 1 minute, मैम कैन यू सी माय वर्क, वेट, यस शो मी, showing the कौन पबजी खेलता है इधर। कोई तो है जिसका फोटो भी अभी पबजी वाला था, मुकुल। मुकुल। ये बार बार कौन है जो डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो, मेरे यहाँ तो नेट 91 GB आ रहा है। ओके तो ये बना लिया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अब हम अगर इंडिया की अपनी कंट्री की बात करेंगे तो हमारी कंट्री में बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और हमारी कंट्री में बहुत, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी हैव अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स और बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो कॉस्ट है बेटा, यानी हमारे यहाँ जो पैसे लिए जाते हैं किसी भी इंसान को हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए, वो प्राइस रीजनेबल है। बाकी कंट्री के कंपेरिजन में हम चीप कंट्री है, यानी सस्ता इलाज करते हैं। अगर हमको अपने आप को अमेरिका से या यूरोप से कंपेयर करेंगे, वहां की कंट्री से कंपेयर करेंगे, तो इंडिया में इलाज करवाने के लिए बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज से लोग इंडिया में आते हैं और आकर के अपना इलाज करवाते हैं। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, यानी दुनिया में चौथा देश है जो सबसे ज्यादा मेडिसिन बनाता है। समझ गए। यस मैम। और वो मेडिसिन मैम बहुत तो ज्यादा। फर्स्ट कौन सा है? क्या बेटा। मैम फिर फर्स्ट कंट्री कौन सी है? फर्स्ट कंट्री इंडिया में बेटा आई थिंक हेल्थ की इट शुड बी यूएस और सम यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वो लोग ही सबसे ज्यादा रहते हैं सेकंड थर्ड पे। मैम और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वही है। और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी वही है। यूएस है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगा बेचते हैं। हम लोग प्रोड्यूस का भी ज्यादा करते हैं, 4th लार्जेस्ट का मतलब है हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम सस्ता बेचते हैं। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में और बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर भी है, यानी बहुत ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम लोग बहुत सारे देशों में अपनी मेडिसिन बेचते हैं क्योंकि हम सस्ती बनाते हैं। ठीक है, सही बात है। इसके बाद में भी इंडिया में हेल्थ की कंडीशन बहुत पुअर है, मतलब हम इतने अच्छे हैं उसके बाद में भी हमारी कंडीशन में हेल्थ, हमारी जो कंट्री है उसमें हेल्थ की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ये सारी चीजें हमारी कंट्री में बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज नहीं है गवर्नमेंट। क्यों? उसका रीजन हम अभी देखते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है। गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं और गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो जो गरीब लोग हैं वो बेटा चुप, थोड़ा देर जय मुझे पढ़ाने दो। अगर सिंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं तो जो रिच लोग हैं उनको तो मिल जाती है यहाँ पर फैसिलिटीज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं और हम लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मोस्टली डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो जनता है, यानी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बहुत गरीब है। हमारे यहाँ 70% लोग जो है वो बहुत ज्यादा पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। केवल 30% लोग हैं जो बहुत यानी अच्छी फैमिली से हैं। हम लोग उन 30% लोगों में से हैं। वरना मोस्टली आपको रिक्शा चलाने वाले, छोटी मोटी दुकानों में काम करने वाले, वो सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करवा पाते, बल्कि इलाज होता है और डॉक्टर भी अवेलेबल है, मेडिसिन भी अवेलेबल है,
फिर भी वो नहीं जा पाते क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है। समझ गए बात? तो अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है उसके बाद भी इंडिया में हेल्थ की कंडीशन इतनी खराब क्यों है, तो बोलो क्योंकि गवर्नमेंट इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट को भाई जब प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा इलाज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए और सस्ती इलाज प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, है बात की नहीं? ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम पैसे लिए जाए। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से उतने अच्छे हॉस्पिटल्स इतनी जल्दी और बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं बना पा रही। कुछ हॉस्पिटल्स हैं लेकिन और चाहिए हमको, ढेर सारे हॉस्पिटल्स और चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी आर 135 करोड़। समझ गए? तो हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारी एम्बुलेंस, बहुत सारे ब्लड बैंक चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हो और जहां पर सस्ता इलाज होता हो और जहां पर सस्ती चीजें मिलती हो। सिंस गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी नहीं कर पा रही है इसलिए इंडिया में हेल्थ की कंडीशन अभी खराब है। तो आगे लिखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ। क्या कर सकते हैं? पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ। तो आगे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैन बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। मैम जो हमने सितंबर में बोला था रिवीजन भी मंथ है मैम, उसमें हर दिन लगातार रिवीजन हो गया डे बाय डे, या एक दिन पढ़ोगे एक दिन बाद रिवीजन होगी, या लगातार होती रहेंगी? देखते बेटा अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, अभी सोचती हूँ कि रिवीजन किस तरह से करना है। रिवीजन करना है ये पता है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और दूसरी क्या है? प्राइवेट हेल्थ। तो हेल्थ फैसिलिटीज 2 तरह की होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक के नीचे आपको लिखना है चीप, कैसी है ये, सस्ती है कि नहीं। और प्राइवेट के नीचे लिखना है कॉस्टली, यानी ये कॉस्टली होते हैं कि नहीं। तो अगर आपसे बोला जाए कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट से क्यों बेटर है, क्यों अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चीप होती है तो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, इसीलिए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है बात की नहीं? अथर समझ आ रही है? यस मैम। ठीक, अब इसके बाद हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, ये लिख लिया सब लोगों ने? इसके बाद हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की डेफिनेशन लिखेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, हेडिंग डालो पब्लिक हेल्थ सर्विस। और हम इसमें लिखेंगे इट इज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स। ये हेल्थ सेंटर्स की वो चेन है रन बाय, जिसको कौन रन कर रहे हैं? गवर्नमेंट। चलो लिख लो फटाफट, लिख लिया? मैम प्लीज वेट, थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। उसके बाद तुरंत डालो प्राइवेट हेल्थ सर्विस। मैम प्राइवेट की क्या मैं बताऊं? बताओ बेटा। मैम प्राइवेट हेल्थ सर्विस इज अ सर्विस व्हिच इज रन बाय द प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक हेल्थ में 2-3 पॉइंट और लिख लो, उस पॉइंट में आप ये लिखोगे हेल्थ केयर सर्विसेज आर, जो कि पब्लिक में दी जाती हैं, आर लो कॉस्ट, कम पैसों में दी जाती हैं और फ्री या फिर एकदम फ्री होती हैं, है बात की नहीं? यस मैम। दूसरा पॉइंट है इवन पुअर कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पूरा हमने एक पैराग्राफ लिख लिया है,
कि अगर कोई पूछे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का केवल आंसर लिखना है, ठीक है। प्राइवेट के मैम इतना ही उसका प्राइवेट भी लिखना है। यस, उसके बाद नीचे हेडिंग डालनी है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। इट इज द चेन ऑफ द हेल्थ केयर विच इज सेम रन बाय चीज द इसमें लिखनी है, बस जहाँ पे रन बाय लगते हैं वहां पे प्राइवेट ओनर्स लिखना है। इट इज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, यानी ये वो हेल्थ सेंटर का मतलब कुछ और नहीं बेटा, हॉस्पिटल्स ही है यहाँ पर। यानी ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो कि कौन रन करते हैं, प्राइवेट लोग, मैम यानी प्राइवेट मैं आप, कंपनीज। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट ओनर्स इसको रन कर सकते हैं। और इसके नीचे लिखो दे आर हाई कॉस्ट और इट कंटेन्स बेटर सर्विसेज, नो रिच सर्विसेज। नो नो, दे कंटेन बेटर सर्विसेज, बट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज्यादा पैसे भी लेते हैं। तो बेटर सर्विसेज हम नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी सर्विसेज नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि लोग वहां पे जाते नहीं है क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि गवर्नमेंट सस्ता इलाज हो रहा है तो पता नहीं अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो मैक्स, वेदांता ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड है, जहां पर एसी रूम्स है। तुम लोग भी अगर कभी हॉस्पिटल्स गए होगे तो तुम्हारे मदर फादर तुमको प्राइवेट में ही ले जाएंगे, मेरे भी ले गए थे। क्यों? बिकॉज हमको गवर्नमेंट वाली चीजों पे इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले वो चीजें उतनी अच्छी नहीं थी, हाइजीनिक नहीं है, वहां ज्यादा साफ सफाई नहीं रहती थी। लेकिन अब बहुत जगहों पर चेंज आने लगा है, जब से मोदी जी ने क्लीन इंडिया मिशन चलाया तब से बहुत जगहों पर सफाई रहने लगी है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहने लगी है, सड़कों पे रहने लगी है, और हॉस्पिटल्स में भी बहुत सफाई देखने को मिलती है। तो आजकल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी हमारी बेटर हो गई है पहले के कंपैरिजन में, बट प्राइवेट अभी भी बेटर है। तो लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वाला पॉइंट मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पर ये वाला तीसरा पॉइंट लिख लो, दे हैव क्या है बेटर, उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो जो मैंने चार्ट बनवाया था उसमें जितनी चीजें हैं वो सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो प्राइवेट में वो सारी चीजें बेटर होती है। तो दे हैव बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उनका एम्बुलेंस सर्विस भी अच्छा है, उनका ब्लड बैंक भी बेटर है, और उनके यहाँ मशीन भी अच्छी है, वो लोग ऑनलाइन भी अच्छा काम कर लेते हैं। इट इज बेटा सेम डिफरेंस, जैसे पब्लिक स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस होता है ना, एक गवर्नमेंट स्कूल में और एक प्राइवेट स्कूल में, सेम डिफरेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है। समझ गए? यस मैम। जिस तरह हम सब लोग प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं पढ़ने, उसी तरह हम सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? यस। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की तरह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां जाने के लिए वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। पब्लिक प्राइवेट सर्विसेज जो है वो हमारी कंट्री में डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। कोई बता सकता है कि प्राइवेट सर्विसेज हमारी कंट्री में डे बाय डे इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रही है जल्दी जल्दी, तो प्राइवेट लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि लोग अक्सर बीमार पड़ते ही रहते हैं और कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उतने हॉस्पिटल्स नहीं है, तो प्राइवेट वाले लोग बनाते जा रहे हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो प्राइवेट पे, लेकिन सिंस प्राइवेट का जो मेन मोटो ही यही होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल का भी मेन मोटो होता है पैसा कमाना, वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी बेटा मेन मोटिव है उनका पैसा ही, उनका प्रॉफिट मेन मोटिव है, वो पैसा ही कमाते हैं। और इसलिए हर एक सर्विसेज की कॉस्ट वहां हाई है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और आप अपना छोटा सा मलेरिया का ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो उसका खर्चा भी वो 50,000 और लाख में कर देंगे, बल्कि वही चीज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ 2-4 हजार 5,000 में हो जाएगा। तो उसका रीजन यही है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, हॉट वाटर और लाइक एसी रूम्स, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ रेस्ट रूम्स, और इतनी सारी चीजें वो वर्ल्ड क्लास लगाते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एम्बुलेंस को रखने के लिए जो पैसा उन्होंने लगाया होता है, वो सब पैसा उनको प्रॉफिट के साथ वापस चाहिए होता है, इसलिए वो कस्टमर को ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। जैसे वो कंसल्टेशन फीस ही 1,500 रुपए रखते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ कंसल्टेशन फीस 0 है, यानी डॉक्टर आपको देखेगा लेकिन कोई पैसा नहीं लेगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर आपकी नर्व्स केवल चेक करने भर के लिए 1,500 रुपए लेगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तब भी आपको 1,500 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्टर से मिले थे। उसको कंसल्टेशन चार्ज बोलते हैं। किस किस को पता है कंसल्टेशन चार्ज होता है? मैंने तो पहली बार सुना है।
कोई कभी भी आप डॉक्टर से मिलने जाओगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपको पर्ची कटानी होगी कंसल्टेशन चार्ज की। वो डॉक्टर जितना पैसा लेता है एक बारी मिलने के लिए, कोई 500 लेता है, कोई 1000, कोई 1500, उसके बाद ही आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, समझ गए? यस। वो वन टाइम फीस है जो देनी ही पड़ती है, जितनी बार आप जाओगे आपको लगेगी, कुछ मिनिमम पीरियड होता है 10-15 दिन के बाद अगर आप दोबारा गए तो फिर से आपको देना पड़ेगा, समझ गए? फिर आगे क्या है? एडिक्वेट हेल्थ केयर इज नॉट अवेलेबल इन ऑल इन द कंट्री। हमारी कंट्री में एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं है, हमें भी पता है। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट क्वांटिटी में। हमारे यहाँ हेल्थ केयर थोड़ा कमजोर है, हमें पता है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन ही है हमारी जो अफोर्ड कर सकती है मेडिसिन को। यानी अगर हम 100 करोड़ है तो केवल 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग मेडिसिन का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। देखो इंडिया में कितनी गरीबी है, 80% लोग मेडिसिन का पैसा ही अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग या तो मजदूर है या मजदूर घरों में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। हम लोग सिंस अपने आसपास उन्हीं लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है पूरा इंडिया ऐसा ही है, सारे लोग इतने रिच है, सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर सड़कों पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग साइकिल पे पैदल चलते हुए दिखेंगे। आपके घर में जो काम करने वाली आंटी आती है, ये सब लोग ही